एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। वह हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान में से गुजर रहा था। तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है। उसे बड़ी जोर की प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी ना मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वह बोलता है कि कितनी खराब जगह है ये। ना कोई पेड़, ना पानी, रास्ता भी लंबा है और कितना लंबा रेगिस्तान पार करना पड़ता है। तभी आसमान की तरफ देखकर कहता है कि भगवान, ये कैसी जगह बना दी आपने। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते, तो इस जगह को मैं हरियाली जगह बना देता, बहुत सारे पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कह रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से कोई जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो। अब चमत्कार ये हुआ कि वह जैसे ही नीचे देखता है, उसे अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई देता है जो पूरी तरह से भरा हुआ था। वो घबरा गया क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि पानी पूरी तरह से भरा हुआ है, परंतु वह आदमी नेगेटिव सोच वाला था, हमेशा शिकायत करता रहता था और फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे? तो इस बार जब वो नीचे देखता है तो फिर से चमत्कार हुआ। उस कुएं के पास में उसे रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखता है और बोलता है, भगवान, अब इस पानी को कैसे ले जाऊंगा? तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। वह पीछे मुड़ता है और देखता है कि एक ऊंट उसके पीछे खड़ा होता है। अब वो पूरी तरह से घबरा गया। वो सोचने लगा कि मैंने जैसा सोचा था वो सब होने लगा। मैंने बातों बातों में कह तो दिया, लेकिन अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और बहुत सारे पेड़ भी लगाने पड़ेंगे। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी भी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वो आदमी सोच रहा था कि मैं बातों बातों में क्या बोल गया और ये तो सब अब गड़बड़ हो गया। अब वह तेजी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था उसकी जिम्मेदारी से, बच रहा था उसकी जिम्मेवारी से, लेकिन तभी एक कागज उड़ते हुए आया और उसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी दी और बाल्टी भी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन भी दिया, फिर क्यों बचकर भाग रहे हो? उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं ये क्या हो रहा है। वह दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर गया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता या बड़े कॉलेज में चला गया होता तो ये कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो ये कर लेता, मेरा बॉस मेरा साथ नहीं देता है, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देता। हम हमेशा शिकायतें ढूंढा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, 100% जिम्मेदारी हमारी है कि हम उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें। तो दूसरों को दोष देना, उनकी गलतियां बताना बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कीजिए, वरना उस आदमी की तरह हमेशा पूरी जिंदगी अपनी जिम्मेदारियों से भागते फिरेंगे।